नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। दिखाते हैं आपको अपनी सिटी भवानी मंडी शहर की खबरें। क्षेत्र के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर 45 दिनों से लॉकडाउन होने के बाद मंगलवार से फिर से सोनोग्राफी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सोनोग्राफी लगातार कई समय से बंद थी। और वहीं चिकित्सा प्रभारी के.एल. पटारिया ने बताया कि जो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर थे उमेश पाटीदार लगातार और हर सप्ताह मंगलवार को सोनोग्राफी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोरोना वायरस का डर आम लोगों को भी सताने लगा था, जिसके चलते धीरे धीरे सोनोग्राफी कम होने लगी थी। लेकिन वापस दोबारा अब मंगलवार से सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी शुरू हो चुकी है। और वहीं सरकारी अस्पताल में अब तक आज की जो ओपीडी है वो 400 बताई जा रही है। लगभग निजी अस्पताल में सोनोग्राफी के 700 रुपये लगते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में 300 रुपये में भी सोनोग्राफी की जाती है। भवानी मंडी में आज जग विधायक कलराम मेघवाल की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने 3 मुद्दों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली का बिल, जयपुरियाल मिल और पचपाड़ के एक सरकारी विद्यालय को इंग्लिश मीडियम करने हेतु बताया जा रहा है कि उपखंड अधिकारी को जयपुरियाल मिल को प्रकरण और इंग्लिश मीडियम स्कूल और बिजली बिल के विरोध में आज ज्ञापन सौंपा। वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ये जानकारी दी और जयपुरियाल मिल के बारे में बताया गया कि कई वर्षों से जयपुरियाल मिल का मुद्दा चल रहा है और फिर भू माफिया उस पर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्यपाल को नाम ज्ञापन सौंपा। हमने नगर पालिका भवन मंडी ईओ को लिखित में दिया है कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए और ईओ साहब का जवाब आया कि सरकार का आदेश है, मैं सरकार से पूछ के ही बोर्ड मीटिंग बुला सकता हूँ। तो उसमें हम आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है काम रुकवाने के लिए। और एक लाइट का जो मुद्दा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, ये सरकार को बिल माफ़ करना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 100 रुपये महीना बिल कर दिया कि 100 रुपये महीने दो। तो शिवराज सिंह जी की बहुत बड़ी सोच है, उन्होंने वहाँ बीजेपी सरकार थे वहाँ बिल ही माफ़ कर दी 100 रुपये। बिल पिछले 3 माह से बिल नहीं दिए जा रहे थे। जब बिल दिए गए तो वो एक साथ बिल दिए गए और उसमें भी यूनिट चार्ज जो 4 रुपये 75 पैसे होना चाहिए और 7 रुपये 65 पैसे लगा के दिया गया। अतिरिक्त शुल्क भी उसमें लगाए गए और एक साथ जब गरीब आदमी 3 माह से कोई काम धंधा नहीं कर रहा था, उसको एक साथ 3-3, 4-4 हज़ार के बिल दे दिए गए। वो बिल कहाँ से चुकाएगा? बोलती है तो जो चीज़ जो स्कूल है वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 8 तक, मैंने जो जानकारी मेरे पास आई है उस हिसाब से जानकारी ये आ रही है कि 1 से 8 तक के स्कूल के तो बंद करने के ही आदेश कर दिए हिंदी मीडियम जी। अगर तो 1 से 8 के बच्चे जाएंगे कहाँ? उनको कहाँ जाना पड़ेगा? वो कहाँ पे पढ़ेंगे? मेरा सरकार से ये निवेदन है कि स्कूल 2 शिफ्टों में चालू किया जाए, अंग्रेजी माध्यम भी लागू रखा जाए और हिंदी माध्यम भी लागू रखा जाए। जयपुरिया मिल एक झालावाड़ दरबार द्वारा दान की हुई ज़मीन है और दान की हुई ज़मीन किसी को बेची नहीं जा सकती है। जैसे कोटा की IL है, जैसे ही इंडस्ट्रीज बंद हुई वैसे ही कोटा सरकार में चली गई। ऐसे ही जयपुरिया सरकार में जाना चाहिए था, पर कुछ अधिकारियों की गलती के कारण वो सरकार में नहीं जा पाया और उस नज़र भू माफियाओं की पहुँच गई और उसमें रजिस्ट्री कराकर उसकी 90B की गई। जबकि 90B की टाइम ही तहसीलदार ने सबको रिपोर्ट दी थी कि इसकी 90B नहीं की जा सकती, ये गलत है। उसके बाद भी 90B कर दिए गए, पट्टे जारी हो गए 37। एक ही रात में 37 पट्टे, 20 बीघा जमीन के 37 पट्टे बना दिए। और जबकि यहाँ रजिस्ट्रेट ऑफिस होते हुए भी पाटन के अंदर इसकी रजिस्ट्री करी गई। फिर ये बात पब्लिक के संज्ञान में आई और ये ऊपर तक वसुंधरा जी तक गई। फिर उन्होंने विपक्ष को प्रेशर करा और एक धारीवाल जी से लेकर आया, कमेटी बनी। इसमें कमेटी ने साफ निर्णय करा कि ये गलत तरीके से कर दिया गया, इसको सक्षम न्यायालय में इसका केस दर्ज किया गया। बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड की मीटिंग बीजेपी का बोर्ड था, बोर्ड की मीटिंग करके उसको हाई कोर्ट के अंदर केस लगाया गया। हाई कोर्ट में अभी केस चल ही रहा था। इस सरकार कांग्रेस की आई, निकम्मी सरकार, जो धारीवाल जी पूरे मिले हुए इसमें। कांग्रेस सरकार आने के बाद एक अजमेर बोर्ड का एक फैसला आया। उस बोर्ड अजमेर बोर्ड में एक तहसीलदार ने केस लगा रखा था, उसमें केस हार गए तो उन्होंने उसी केस निर्णय को मानकर और भवन निर्माण स्वीकृति दी थी। उसी को केस को कोर्ट में लगाकर और ईओ के ऊपर प्रेशर करके राज्य सरकार ने और मंत्री ने उस केस को विड्रॉ करा लिया। विड्रॉ होने के बाद आज उसमें काम चालू हो गया। आज MLA साहब और सब ने इसका ज्ञापन दिया है। जयपुरियाल मिल प्रकरण को चलते जिस तरह से आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में क्या लिखा है, किस तरह के आपने कार्रवाई करी है? आज ज्ञापन में हमने लिखा कि ये ज़मीन महाराज राजेंद्र सिंह जी द्वारा एक मिल जयपुरिया मिल को एक दान में दी गई थी। बख्शिश जिसको बोलते हैं, बख्शिश करो या दान करो, उसको दान में दी गई थी। तो वो ज़मीन अगर वो मिल या कोई कंपनी उसमें लगाता है तो उसकी रहती है, नहीं लगाएगा तो वो स्वतः ही सरकारी हो जाती है।
अगर दरबार की ज़मीन अगर सरकार में हो गई सरकारी, तो वो अगर कोई कंपनी अपना उद्योग नहीं लगाती तो स्वतः ही सरकारी हो जाती। और यह ज़मीन एक भवानी मंडी की बहुत ही बीच की ज़मीन है। यह सभी उपयोग में आने वाली ज़मीन है, आम जनता को उपयोग में आती है, क्योंकि मंडी के बीच में आज 20 बीघा ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण ज़मीन है, क्योंकि मंडी वासियों को इसका एक छोटे से छोटे आदमी को भी इसका फ़ायदा मिलता है। कोई छोटे कार्यक्रम होते हैं, किसी की शादी हुई, ब्याह हुआ और कोई छोटा मोटा कार्यक्रम हुआ, कोई रैली हुई, चुनाव का कार्यक्रम हुआ, तो अगर ये ज़मीन ही अगर इस पर कोई अतिक्रमण कर लेगा तो ये कार्यक्रम कहाँ पे होगा। ये सरकार और यहाँ की भू माफिया की मिली भगत है। इन्होंने मिलकर इस अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं और हमने इसको निरस्त करने की मांग की है और एडीएम साहब को ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदय के नाम पे कि इस ज़मीन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और इस ज़मीन पर जो अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक अभी विधायक महोदय द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसमें शहर के बीच में जयपुरी ऑयल मिल के संबंध में बताया गया कि एक ज़मीन थी जिस पर कि निर्माण कार्य शुरू होने वाले हैं, उसको रोका जाए। इसके संबंध में नियमानुसार जांच करवाकर पर फिर उठ जाता है। पूर्व में भी इस मामले को उठाया गया था, लेकिन जिस तरह से जेसीबी द्वारा लगातार 6 दिन से काम जारी है, अभी तक काम नहीं रुका है। आप लोग इस बात को भी कहीं ना कहीं मामला लेकर बैठे हैं, आज आपने ज्ञापन दिया है, तो क्या मतलब किसकी गलती है पूरी प्रकरण में इसमें? जो कि जनता के हितों के लिए नगर पालिका का चुना हुआ बोर्ड है, उसको अधिकार है तुरंत प्रभाव से बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें सर्वसम्मति से जनता के हित को देखते हुए इस जमीन का जो भी किया गया है वो निरस्त करने की मांग की जाएगी। हमने राज्यपाल महोदय के नाम पर विधायक साहब के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इसको तुरंत निरस्त की जाए। भारत गैस सर्विस की ओर से दी गई जानकारी में बताया कि जिन उपभोक्ताओं को रिम दी गई उनकी सब्सिडी अब तीसरे राउंड में आने वाली है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जून माह से गैस सिलेंडर जल्द से जल्द भरवाया जाएगा, जिसकी एडवांस राशि सिलेंडर भरवाने के लिए उनके खाते में उनकी डाली जाएगी। ये जानकारी भारत गैस के संचालक सुरेश करावन ने दी। भवानी मंडी में सम्मान का दौर लगातार जारी। भवानी मंडी पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के आने के बाद, उनका पदस्थापन होने के बाद सभी वाल्मीकि समाजों ने मिलकर आज उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं अंबेडकर समिति भवानी मंडी राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने नृत्य कर मीणा को जोरदार बधाई दी और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ये जानकारी तंवर ने दी। किशोर जी चारवाक साहब के द्वारा सम्मान किया जा रहा है स्वागत की बेला में। ऊपर भाई किशोर जी चारवाक साहब यहाँ पर स्वागत करते हैं। भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी के नई पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा के आने पर पुलिस उप कार्यालय में जाकर उनको भारत विकास परिषद के लोगों ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राजेश खंडेलवाल, धर्मचंद जी घोटावाला, गोविंद जी भराड़िया, कमल सुरेखा, जितेंद्र गर्ग आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी बिजली चोरी के खिलाफ जयपुर विद्युत विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को जुर्माना नोटिस थमाया। सहायक अभियंता एमएल मेघवाल के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता मधुबाला सिन्हा, तकनीकी सहायक विनोद बेरवा एवं भैरू सिंह गन्नावत व घटोत गांव में बिजली चोरी को लेकर काफी सतर्क थे, जिसके चलते 15 व्यक्तियों को एक नोटिस थमाया। 65 घरों के अंदर बिजली चोरी होना बताया। अपनी सिटी में आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।